और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। देखिए, मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ड्यूफ्लोक्सिन जो द्रव्यमान जो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो क्या होता है। क्लियर बता दिया था। और इसमें मैंने तुमको 3 पार्ट बताए थे कि कौन कौन से। एक तो आयन स्रोत होता है, दूसरा ऊर्जा फिल्टर होता है और तीसरा होता है अपने पास संवेग फिल्टर। क्लियर। और तीनों के बारे में मैंने तुमको लिखा भी दिया था और बता भी दिया था कि भाई आयन स्रोत का क्या काम होता है, ऊर्जा फिल्टर का क्या काम होता है और संवेग फिल्टर का क्या काम होता है। अब इसके आगे आती है कि भाई जो अपने पास ड्यूफ्लोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है उसकी विशेषता क्या होती हैं। क्लियर। तो देखिए, जो अपने पास विशेषताएं होती हैं अपने पास, इसमें क्या होता है कि जो अपने पास रेखा छिद्र जो होता है S3, पहली विशेषता क्या होती है। जो ड्यूफ्लोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है उसकी पहली विशेषता होती है कि जो रेखा छिद्र S3 तथा चुंबकीय क्षेत्र जो अपन लगाते हैं O तथा फोटोग्राफिक प्लेट वो क्या करती हैं, वो तीनों ही क्या करती हैं, एक रेखा पर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं या होते हैं। तीनों ही एक रेखा पर होते हैं। कौन कौन से। रेखा छिद्र S3, एक चुंबकीय क्षेत्र O तथा फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर। तथा इनका जो ऊर्जा वर्णक्रम प्राप्त होता है वो कैसा होता है, असतत होता है। क्लियर। तीसरी बात, अपने पास जो विशेषता होती है किसकी, ड्यूफ्लोक्सी, इसकी जो निम्नलिखित जो भेदन क्षमता होती है, किसकी, ड्यूफ्लोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की जो अपने पास भेदन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 10⁴ कोटि की होती है। क्लियर है। पहली विशेषता क्या हो गई कि रेखा छिद्र S3, चुंबकीय क्षेत्र O तथा फोटोग्राफिक प्लेट एक ही शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। तथा दूसरा क्या हो गया कि इसका जो द्रव्यमान जो वर्णक्रम होता है, द्रव्यमान जो वर्णक्रम होता है वो कैसा होता है, रेखिक होता है। तथा इसकी भेदन क्षमता कितनी होती है, 10⁴ कोटि की होती है। क्लियर है सभी को। चलिए हेडिंग डालिए विशेषताएं। हेडिंग डालिए विशेषताएं। हेडिंग डालिए विशेषताएं और इसमें पहला लिखिए विशेषताएं। इसमें पहला लिखिए, इस स्पेक्ट्रोग्राफ में, इस स्पेक्ट्रोग्राफ में रेखा छिद्र S3, चुंबक का शीर्ष O तथा फोटोग्राफिक प्लेट P तीनों एक ही रेखा प्लेट पे तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं। क्लियर। दूसरा लिखिए, इससे प्राप्त द्रव्यमान वर्णक्रम सतत होता है। इससे प्राप्त द्रव्यमान वर्णक्रम रैखिक होता है। तीसरा लिखिए, इसकी भेदन क्षमता 10⁴ कोटि की होती है। चौथा लिखिए, फोटोग्राफिक
फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्ह फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्ह सम्मित तथा सुस्पष्ट होते हैं। नोट डाउन करिए। ये तुम्हारा जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो तुम्हारा फिनिश हो चुका है। क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। क्लियर? जो द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ होता है वो तुम्हारा फिनिश हो चुका है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, इनको पढ़ते रहना। क्लियर? चलिए हेडिंग डालिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। वो मैंने तुमको द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पहले करा दिया है। क्लियर? वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के क्या होते हैं? प्रकार ही होते हैं एक तरीके से। क्लियर? अब डालिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है कि जो परमाणुओं के द्रव्यमान होता है उनको मापने के लिए जो अपने पास यंत्र काम में आता है या जो उपकरण काम में आता है उसे अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलोगे? कि परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं या जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। इसमें भी वही आयन स्रोत होता है, दूसरा ऊर्जा फिल्टर होता है और तीसरा संवेग फिल्टर होता है। इसी प्रकार जिसमें जो अपन ने द्विफोक्सी जो अपन ने द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ा था उसी प्रकार इसमें होते हैं। इसमें एक इंक्लूड हो जाता है वेग फिल्टर क्या होता है। क्लियर? उनके बारे में अपन सभी अध्ययन करेंगे। तो पहले द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की परिभाषा लिख लीजिए कि परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है कि परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। क्लियर? अब इसमें पहला डालिए, नीचे लिखिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के अवयव। क्लियर? अब इसमें पहला डालिए आयन स्रोत। आयन स्रोत लिखिए। इसमें एक आयन स्रोत में जिस पदार्थ के परमाणुओं का
द्रव्यमान जिस पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है कि एक आयन स्रोत में जिस पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उन्हें आयनों के रूप में प्राप्त किया जाता है। क्या कहोगे कि एक आयन स्रोत में जिस पदार्थ के परमाणुओं को क्या ज्ञात करना हो, द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तो उन्हें जो परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो उन्हें किस रूप में प्राप्त किया जाता है? आयन के रूप में प्राप्त किया जाता है। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए धन आयन स्रोत से धन आयन स्रोत से प्राप्त आयनों के ऊर्जा संवेग आवेश द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तथा ये आयन संकीर्ण पुंज के रूप में भी गमन नहीं करते हैं। एक निश्चित आवेश संकीर्ण पुंज के रूप में गमन नहीं करते हैं। एक निश्चित आवेश ऊर्जा संवेग व द्रव्यमान वाले आयनों को पृथक्कृत करने के लिए उपयोग में लाया गया उपकरण फिल्टर कहलाता है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये पोर्शन होते हैं वो तुम्हारे जो यूनिट फर्स्ट में ये हैं, ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना। मैं पहले बता रहा हूँ। क्लियर? थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन है कि जैसे द्विफोक के द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ हुआ, आगे भी आएंगे कि बैंड रिज स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। ये सभी क्या है कि थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन है, इनको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार। क्लियर? रीड कर लेना है एक बार। सुन लिया?
तो अपने पास हम जानते हैं कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है कि परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। अब इसमें अवयव आते हैं कि कौन कौन से, एक तो आयन स्रोत होता है, फिर आयन स्रोत से वो किस में प्रवेश करता है, फिल्टर में। फिल्टर के भी कई रूप होते हैं कि ऊर्जा फिल्टर क्या होता है, वेग फिल्टर क्या होता है, इन सभी के अपन बारे में पढ़ेंगे डिटेल से इसको। क्लियर। तो अपन ने पहले लिया है आयन स्रोत। आयन स्रोत में क्या कहेंगे कि जिस पदार्थ के जो अपने पास परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना होता है उन्हें अपन किसके रूप में प्राप्त करते हैं, आयनों के रूप में प्राप्त करते हैं। तथा जो धनायन स्रोत से प्राप्त आयनों के क्या क्या प्राप्त होते हैं, ऊर्जा, संवेग, आवेश और द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्या होते हैं। धनायन स्रोत में जब अपन प्राप्त करते हैं तो ऊर्जा, समय और द्रव्यमान क्या क्या आते हैं, इसके भिन्न भिन्न आते हैं। तथा ये आयन संकीर्ण कुछ में भी गमन नहीं करते हैं। मैंने तुमको द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में भी बताया था कि वो गमन नहीं करते हैं। क्लियर। वो सीधा किसमें प्रवेश कर जाता था, ऊर्जा फिल्टर में। क्लियर। तथा एक निश्चित आवेश, ऊर्जा, संवेग और द्रव्यमान वाले आयनों को पृथक करने के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला वो है उपकरण, वो क्या कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। फिल्टर क्या कहलाता है कि निश्चित आवेश, संवेग, द्रव्यमान को जो अलग अलग करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, या पृथक करते हैं, उसको जो अपन पृथक करने के लिए जिस उपकरण का अपन यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। क्लियर है सभी को, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। नीचे लिखिए दूसरा है ऊर्जा फिल्टर। दूसरा अवयव है इसका फिल्टर। फिल्टर और फिल्टर में भी पहला लिखिए ऊर्जा फिल्टर। ऊर्जा फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर। ऊर्जा फिल्टर क्या होता है, कोई किसी को पता है कि ऊर्जा फिल्टर क्या होता है? कि देखिए कि जिस उपकरण से समान गतिज ऊर्जा के क्या प्राप्त किए जाएं, क्या क्या प्राप्त किए जाएं, आयन, कि वह उपकरण जिससे समान गतिज ऊर्जा के आयन प्राप्त हों वो क्या कहलाता है, ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि ऊर्जा फिल्टर क्या होता है, कि जिससे समान गतिज ऊर्जा के आयन क्या किए जाएं, प्राप्त किए जाएं, वही क्या कहलाते हैं, ऊर्जा फिल्टर कहलाते हैं। क्लियर सभी को? चलिए लिखिए इसमें लिखिए वह उपकरण जिसके द्वारा वह उपकरण जिसके द्वारा समान गतिज ऊर्जा के आयन प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। ऊर्जा फिल्टर कहलाता है। एक फिगर बना लीजिए इसमें
ये होता है विद्युत क्षेत्र। बना लीजिए। बना लीजिए जल्दी से। देखिए अपने पास ये भी कोई अपने पास दो प्लेटें होती हैं ए और बी, क्लियर, और नीचे भी अपने पास दो प्लेटें होती हैं, तो इनके मध्य जो कौन सा क्षेत्र कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इन दोनों के मध्य कौन सा विभवांतर लगा होता है, बी वोल्ट। बी वोल्ट विभवांतर लगाते हैं तो उस स्थिति में इधर भी धनायन होता है और इधर भी धनायन होता है। तो जब स्थिति पे जब अपन प्लस साइड से जब वी वोल्ट का जब विभवांतर लगाएंगे तो उस स्थिति में जो अपने पास जो गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² बराबर क्या होगी, 0। और जो अपने पास इधर साइड जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी वो 1/2 mv² बराबर क्या प्राप्त होती है, NeV। तो नीचे लिख लेना एक बार, यहाँ लिख लेना विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। तो नीचे लिखिए, यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे लिख लेना आप, फिगर के नीचे लिखिए एक आयन जिसका एक आयन जिसका वेग v लगभग 0 बाईं ओर से प्रवेश करते हैं, प्लेटों A व B के मध्य V वोल्ट विभवांतर लगाया गया है। नीचे लिख देना, यदि धनायनों में प्रत्येक का आवेश Q बराबर Ne है, तब B से निकलने वाली सभी आयनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv² बराबर NeV। क्लियर। क्या बोला है कि यदि धनायनों में प्रत्येक का आवेश कितना हो, Q बराबर N ही, तो B से निकलने वाले जो सभी आयनों की जो गतिज ऊर्जा होगी, जो प्लेट B है इससे जो निकलने वाली जो धनायनों की गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, NeV। कब, जब धनायनों पर उसका आवेश कितना होगा, Q बराबर Ne। क्लियर। तो नीचे लिख देना, इससे प्राप्त आयन पुंज में आयनों के छिद्र A में प्रवेश के समय जो वेग परिसर में होगा, जो वेग परिसर में होगा वैसा ही
वैसा ही छिद्र बी से निकल रहे बी से निकल रहे बी से निकल रहे बी से निकल रहे आयनों की आयनों की आयनों की आयनों की ऊर्जा में होगा ऊर्जा में होगा कि ऊर्जा में होगा। और नीचे लिख देना पैराग्राफ चेंज करके। इसके बाद ये लिखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखिए एक अन्य ऊर्जा फिल्टर एक अन्य ऊर्जा फिल्टर एक अन्य ऊर्जा फिल्टर बेलनाकार बेलनाकार संधारित्र बेलनाकार संधारित्र फिल्टर बेलनाकार संधारित्र फिल्टर है बेलनाकार संधारित्र फिल्टर है। देखिए अब मैंने तुमको जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है उसके बारे में बताया है, क्लियर। जो उसके जो द्रव्यमान को मापने वाला जो परमाणु के द्रव्यमान को मापने वाला जो है यंत्र वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के अवयव होते हैं अपने पास कौन कौन से, आयन स्रोत होता है, आयन स्रोत के अलावा फिर कौन सा होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर में भी अपने पास कई प्रकार होते हैं, ऊर्जा फिल्टर है, वेग फिल्टर है, क्लियर। तो अपन ने आयन स्रोत के बारे में तुमको बता भी दिया था। अब देखिए फिल्टर में जो फिल्टर क्या करता है कि जो ऊर्जा फिल्टर होगा, ऊर्जा फिल्टर क्या होता है कि वह उपकरण जिसमें समान गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त किया जाता है, क्लियर। तो अपने पास देखिए इसमें दो प्लेट ले ली ए और बी। इसमें इस स्थिति में जो प्रोटोग्राफ प्लेट ए होगी, प्लेट ए पर जो धनायन होंगे उस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0। लेकिन जो प्लेट बी है उस पर Q बराबर Ne आवेश होने के कारण जो उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा वो कितना होगा, NeV। तो अर्थात 1/2 mv² बराबर क्या होता है, NeV। और ए और बी के मध्य अपन ए और बी प्लेट के मध्य अपन कितना विभवांतर लगाते हैं, V वोल्ट का विभवांतर लगा देते हैं, क्लियर। अब देखिए अब इसके अतिरिक्त अपने पास एक और ऊर्जा फिल्टर होता है, वो कैसा होता है, बेलनाकार संधारित्र फिल्टर होता है। अब उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि बेलनाकार जो अपने पास संधारित्र फिल्टर होगा ऊर्जा फिल्टर के अलावा, ऊर्जा फिल्टर में इंक्लूड होता है बेलनाकार संधारित्र फिल्टर, क्लियर। ऊर्जा ही फिल्टर में अपन बेलनाकार संधारित्र फिल्टर को पढ़ेंगे। अपन उसको बेलनाकार संधारित्र फिल्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो। इसको एक बार पढ़ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको थोड़ा सा समझ के चलना है, क्लियर, और तुमको पढ़ना है। चलिए हेलो, मेरे पास है।